Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा, ये बहुत शातिर आदमी है। ये पूरा प्रचंड, ये पूरा ड्रामा का मेन हीरो वही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि दो परिवार नहीं, हमारी बहन समान है ऐश्वर्या जी। मैं आज भी कहता हूं, मैं उनके भी न्याय की मांग करता हूं। किसने शादी करवाई, किसने ये किया, डाइवोर्स कराने वाला लालू जी का पीए कैसे बना, 10 नंबर का गतिविधि क्या रहा, 10 नंबर के अंदर क्या चल रहा था कि तेज प्रताप यादव को ये एक्शन लेना पड़ा। और अगर तेज प्रताप का एक्शन गलत था, आईडी हैक था, तो अभी तक लालू फैमिली ने केस क्यों नहीं किया अपने सोशल मीडिया के बारे में। तेज प्रताप यादव के प्रकरण में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कल सामने आकर के जो बातें रखी थी और कहा था कि तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले को देखना चाहिए। उनके पास खोने के लिए सब कुछ है, आकाश के पास नहीं है। 24 घंटे बाद लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों पटना पहुंचे हैं कोलकाता से, लेकिन चुप्पी है लालू परिवार की तरफ से। आकाश, लगभग 24 घंटे बाद हम बात कर रहे हैं आपसे और अभी भी कोई रिएक्शन न तो लालू परिवार की तरफ से न तेजस्वी यादव की तरफ से। आज लालू राबड़ी आए भी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए शशि भैया, आप तो सबसे पुराने और हमेशा एक बड़े भाई के रूप में आपने रहा और गलत सही को देखा। ये जो भी प्रकरण शुरुआत हुआ है, ये आकाश फैमिली की तरफ से नहीं हुआ है, लालू फैमिली की तरफ से हुआ है। पोस्ट आना, फिर पोस्ट डिलीट होना, फिर पोस्ट आना, और फिर उसके बाद रात में 10:30-11 बजे पोस्ट डिलीट होकर ये लिखना कि मेरा हैक हो गया, आईडी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो लगातार होते जा रही है, तो इस पूरे प्रकरण में दो परिवार का, खासकर हमारा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे पिताजी मंत्री हो, माता मंत्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहन के ऊपर, हमारी माँ के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, लालू परिवार की तरफ से जो लांछन, जो आरोप या तरह तरह का जो चीज़ें की गई है, हम उस चीज़ के खिलाफ में भैया, उस चीज़ों को लेकर हम आप लोग के बीच में आए हैं। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का ये निजी मामला है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों अपने जीवन का फैसला क्या होगा नहीं होगा वो लोग लेंगे। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के फैसला को हम ऑन मीडिया हम डिस्कस करना समझते हैं कि एथिक्स नहीं है, ये किसी भी। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते हैं कि उस पर बातचीत की जाए, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस वक्त परिवार है, चूंकि आपकी बहन है तो जाहिर तौर पे परिवार पे भी संकट का दौर है। क्या जो चीजें सामने आई, जो 12 साल की बात कही जा रही है, रिलेशनशिप और बाकी चीजें, और उसके बाद आपकी बहन की स्थिति इस वक्त क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। भैया देखिए, अगर आप हकीकत पूछेंगे तो हम लोग दिल से बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपका समर्थन हमको हमेशा मेरे गलत और अच्छी चीज़ों पर प्राप्त हुआ है। लालू फैमिली के तरफ से जिस प्रकार का अपराध को बढ़ावा देने का काम किया गया, हमारे पिताजी को उठाया गया, इसी मार्केट में जहां आप खड़े हैं, यहीं पापा को आवाज़ दे के बुलाया, पापा को उठाया, अपने कब्जा किए हुए बंगले पे बुलाया, गाली गलौज, मोबाइल छीना, बोला कि बहुत माल कमाया है तुम्हारा बेटा, लाओ 3 करोड़ रुपए। मैंने कहीं पे भी लालू परिवार का नाम का जिक्र नहीं करते हुए, जो लोग चोर थे, पॉकेटमार थे, हथियारबंद अपराधी थे, उनका नाम करते हुए मैंने पिरभोर थाना में मामला दर्ज कराया। डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह जी ने मामला। ये कब की घटना? ये हमको लगता है कि बहुत से बहुत तो 4-5 महीना, 6 महीना होगा। सारा वो न्यूज़ में भी दिया हुआ है, कांड संख्या भी मेरे पास है, सारी धाराएं लगी हैं, सब कुछ है। मैंने सीसीटीवी फोटोज भी दिया। मैं सिलीगुड़ी में था। जिससे धमकी देने वाले लोग कौन थे? ये धमकी देने वाले लोग अपने आप को लालू यादव का भतीजा नागेंद्र राय था, जो हमको, मेरे पिताजी को उठवाया यहाँ से। हमको भी फोन पे बहुत तरीके का हमको लगातार कर रहा था, लेकिन आप भी समझ सकते हैं भैया कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि हम थोड़ा मीडिया बॉय बने, ट्विटर बॉय बने, सोशल मीडिया बॉय बने। हमारे साथ जब घटना घटा तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि आपसे हमारा पारिवारिक संबंध था, आपने हमारे पिता के गिरबान पे जब हाथ लगा दिया तो उस वक्त से सारा रिश्तेदारी खत्म। और हम अपने पिता के सुरक्षा के लिए, पिता के मान सम्मान के लिए मैंने प्रशासन का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया। और उसके बाद से जब से ये प्रक्रिया शुरू हुआ, ये ट्विटर सोशल मीडिया का शुरू हुआ है, मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ स्लीपिंग एंड मेंटल स्ट्रेस की वो शिकार होते जा रही है। उसका तबीयत लगातार खराब हो रहा है। हम लोग किसी अस्पताल में जाने के लिए नहीं है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीडियाबाजी हो रहा है। तरह तरह के जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, सब पता नहीं क्या से क्या नहीं बोल रहे हैं।
हमको नहीं लगता कि भारत में 140 करोड़ की आबादी में जिनके भी घर में माँ बहन होंगी, माँ बेटियां होंगी, क्या उनका घर अपने बच्चों को प्यार का या अपने बच्चों के किसी प्रकार का जो भावनात्मक डिमांड होता है उसका शायद इस प्रकार चरित्र हनन नहीं होता। एक बड़े भाई के नाते मैं अपनी बहन, अपने परिवार के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा हूं भैया, और आदरणीय लालू परिवार से मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि तेज प्रताप यादव जी से बैठकर संवाद करें, उनके भावनाओं को समझें, वो क्या कह रहे हैं। लालू परिवार में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो उसका नाम तेज प्रताप यादव है, और तेज प्रताप यादव जिंदाबाद बोलने का अगर सबसे बड़ा किसी को सजा मिला है तो उसका नाम आकाश यादव है। आज हमारा परिवार जिस कटघरे में आज पूरे बिहार और देश की जनता के सामने में खड़ा हुआ है, मैं भगवान से कामना करता हूं कि हमारे दुश्मनों को भी ऐसा मौका ना मिले। इधर कोई तेज प्रताप जी से बात हुई, क्योंकि देखिए ये हमको याद है आकाश कि आप उनके यूथ विंग को लीड करते थे। किन परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में या परिवार की सियासत जो रही उसमें आपको वहां से हटाया गया, वो हमें भी याद है, वो आपको भी मालूम है। मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण के बाद कोई बातचीत हुई है? देखिए, जिस वक्त ये पोस्ट वगैरह ट्विटर वगैरह हुआ था, बस उनसे मेरा लगता है लिटिल बिट ऑफ 1 to 10-15 सेकंड के बीच में मैंने उनको बोला कि क्या हो गया, ये क्या है, अच्छा बाद में बात करते हैं, बोल के उन्होंने रखा। मैं उस वक्त दानापुर सगना मोड़ के में रेडियस में था भैया, ये मरीन ड्राइव है ना, LNT का रोड, उसी पे हम उसमें थे। उसके बाद फिर हमको लगा डिलीट हो गया था। हमको लगा चलिए तेज भैया का आप तो वाकिफ हैं कि जब जब उनका बात नहीं सुना गया घर में तब तक ट्वीट और फेसबुक आया है मार्केट में, और ये कोई आज 2025 की घटना नहीं है, ये घटना चलती आ रही है 2018 के दौर से। तो हमको लगा चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सेकंड पोस्ट आया, उसके बाद जब लालू जी ने उनको निष्कासित किया, जो भी प्रकरण आया, तो हमको लगा कि यहाँ तो मतलब गवाही तक नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट फैसला हुआ। तो फैसला आखिर किस ग्राउंड पे हुआ ये तो लालू परिवार स्पष्ट करेगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्या चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या वो हिंदू लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या वो यादव समाज की गरीब बेटी को नहीं बर्दाश्त कर पाए? क्या उनको यादव समाज और हिंदू समाज का वजह से उनके लोक लाज में दिक्कत आया? तो वो स्पष्ट उनको करना है। और तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा, ये बहुत शातिर आदमी है, ये पूरा प्रचंड, ये पूरा ड्रामा का मेन हीरो वही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि दो परिवार नहीं, हमारी बहन समान है ऐश्वर्या जी। मैं आज भी कहता हूं, मैं उनके भी न्याय की मांग करता हूं। किसने शादी करवाई, किसने ये किया, डाइवोर्स कराने वाला लालू जी का पीए कैसे बना, 10 नंबर का गतिविधि क्या रहा, 10 नंबर के अंदर क्या चल रहा था कि तेज प्रताप यादव को ये एक्शन लेना पड़ा। और अगर तेज प्रताप का एक्शन गलत था, आईडी हैक था, तो अभी तक लालू फैमिली ने केस क्यों नहीं किया अपने सोशल मीडिया के बारे में? आपको लगता है कि तेज प्रताप को दबाव देकर के शादी कराई गई थी? ये भी कुछ या इस पे हमको लगता है कि 2018 में आफ्टर डाइवोर्स तेज प्रताप यादव ने सब कुछ खुलकर ही मीडिया में रखा है। इसमें हमको मतलब उस समय दबाव था। हम कह तो रहे हैं कि वो मामला न्यायालय में चल रहा, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हम लोग भी नहीं चाहते, नहीं करेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव जी ने उन तमाम चीजों को स्पष्ट रखा है मीडिया के समक्ष कि उनके साथ क्या होते आ रहा है। और तेज प्रताप जी के साथ क्या होते आ रहा है ये पूरा बिहार, लगातार पूरा देश देखा है भैया। बैनर से फोटो हटवाना, मंच पे बोलने नहीं देना, हमेशा छोटा दिखाना, हमेशा उसको पागल साबित करना, पागल है, जोकर है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। और ये कितना मतलब यूज एंड थ्रो वाला ये तेजस्वी यादव का कॉन्सेप्ट है। आप 18 में आकाश यादव को हटवा दिए, याद होगा ना भैया। फिर 20 में आकाश को बुलाकर आप हसनपुर भेजवा दिए कि महुआ से लेके इसको हसनपुर जाओ, मोहद्दीन नगर से नहीं लड़वाना है, मोहद्दीन नगर से एजिया जी लड़ेंगी। बैठ के सेटिंग करवाना, इनको हम महुआ लेकर के कन्विंस कर वहां से चुनाव जिता कर लाए। जातीय जनगणना के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं 11 सदस्यीय टीम के साथ। उसी समय राजद कार्यालय में बैनर लग रहा है, कल मीटिंग हो रहा है। राजद से जब आपको हाशिए पे लगाया गया तो उसकी वजह क्या ये रिलेशनशिप भी था? आकाश बहुत साफ जवाब। भैया मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, 2013-14 से जिस वक्त से मैं पटना विश्वविद्यालय के राजनीति में आया, पटना महानगर का मैं जब से अध्यक्ष बना, तेज प्रताप जी के महुआ इलेक्शंस के बाद, जब महुआ इलेक्शन चल रहा था, इसी घर पे दुर्गा पूजा का टाइम था, तेज प्रताप यादव भैया, चिरंजीवी जीजा जी, उनकी 2 बहनें, मतलब उनके परिवार के लोग आते थे? परिवार के लोग आए हैं आपके घर दुर्गा पूजा के टाइम पे जी।
दुर्गा पूजा लमसम हमको लगता है महुआ का चुनाव 2015 में चल रहा था, 2015 के टाइम पे, और उसके बाद उनके परिवार के और भी लोग यहाँ पे आए हैं उनके साथ। इसमें कहीं कोई एंगल नहीं है, फोटो सोशल मीडिया पे भी है हमारे पास। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे तरह तरह का गाली कि बहन को बेचता है आकाश यादव, बहन को आगे करता है, लड़की। धमकियां भी मिल रही हैं आपको? भैया धमकी, हमारा पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है। किस तरह की धमकी मिल रही है? हमको तो पहला धमकी जो लगातार नागेंद्र राय के द्वारा जो दिया जा रहा था, जिसका मामला दर्ज है, मैं उस विषय पर भी प्रशासन से मैं गुहार लगाने भी जा रहा हूँ। परिवार लेके हटो यहाँ से, मतलब पटना से हटो यहाँ से, तुम हटो। हमारी बातचीत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी उस दौर में भी होती थी, मैं उस चीज को खोलना नहीं चाहता हूँ। मेरी बातें मीसा भारती जी से भी होती थी, मैं उन बातों को नहीं खोलना चाहता। मेरी बातें तेजस्वी यादव जी से भी होती थी, मैं उन बातों को भी नहीं खोलना चाहता। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं कुछ खोलना और सड़क पर छीछा लेकर नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बहन का मान सम्मान को तार तार ना किया जाए, अविलंब इस पूरे प्रकरण पर पूर्ण विराम लगाया जाए। हम हल्की बात नहीं करते हैं आकाश, लेकिन एक और चर्चा है, किसी नीसू सिन्हा के नाम की चर्चा हो रही है, कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए भैया, तेज प्रताप यादव जी को जोकर, पागल, मल्टीपल लड़कियों के साथ संबंध और लड़कीबाज साबित करने के लिए तेजस्वी यादव एंड गैंग किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। अब नाम कितनों लड़की का लगाते जाए, डोंट नो। मालदीव्स गए हैं, कोर्ट से परमिशन लेके वो मालदीव्स गए थे। घर के जो संज्ञान में होगा तो वो जवाब घर के लोग देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उस पर तो मेरा बोलना, कोई टिप्पा टिप्पणी करना उचित रहेगा नहीं भैया। मेरा बस एक ही चीज है कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शहीद अमीर गुरु जी के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों का, हमारे नाना जी का, हमारे मामा जी लोगों का मूर्ति स्थापित है बिद्दूपुर ब्लॉक में, जहां से ये विधायक बनकर आए हुए हैं। स्वर्गीय अजीत सिंह जेपी आंदोलन में उन पर गोली लगी थी। हमारे नाना जी ने जेपी लोहिया को नेपाल जेल तोड़वा के वहां से लाए थे। हमारी नाना की जो बहन हुई वो पहली महिला है स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बिद्दूपुर ब्लॉक में झंडा तोलन किया। ये बिद्दूपुर तो राघोपुर में आता है, राघोपुर जो तेजस्वी यादव जी का हमारा नानी घर हुआ वो हमारा ननिहाल हुआ, मोहद्दी नगर, हाजीपुर, वैशाली, बिद्दूपुर, खजबत्ता। और ये जो पूरा हम प्रेमलता राय जो कर्पूरी ठाकुर जी की रीजन में मंत्री रही, हम लोग उस परिवार से आते हैं। हम लोग कोई सत्ता लालची लोग नहीं रहे। हम लोग अपने समाज के लिए, यादव समाज के लिए हम लोगों ने किया। और हमारे खानदान पे जो उंगली उठ रहा है, तो 1994 1995 के लमसम में लालू जी हमारे घर में संबंध क्यों बनाए? क्यों हमारे बड़े पापा की बेटी से उनके भतीजा का शादी हुआ? हम लोग जब खराब थे तो बात हम नहीं चाहते हैं कि उस लेवल पे जाए कि आदरणीय लालू जी को ठेस पहुंचे। हम बस इतना चाहते हैं कि अब विलंब बंद हो जाए। मेरा कोई डिमांड नहीं है, ना मुझे राजद का सदस्यता लेना है, ना मुझे राजद से एमएलए बनना है, और ना ही मुझे तेजस्वी यादव जैसे जालिम कसाई प्रवृत्ति के भाई को मुख्यमंत्री बनाने का जनता से अपील करना है। एक छोटा भाई जिसने अपने घर का सब कुछ ले लिया, अपने बड़े भाई को गर्दन को काट कर। ऐसा कोई भाई होता है क्या? जब आप क्रिश्चियन से शादी कर दे, क्यों आपका शादी 24 घंटा में हुआ, भगदड़ में हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं लगा? सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने आपका समर्थन किया। जब आपकी वाइफ के ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, तेज प्रताप यादव ने फ्रंट पर आकर आपके घर का रक्षा किया। आपने क्या किया? पिताजी से ट्वीट कराकर बाहर आकर आपने बोल दिया, फिर गौन। ये तो साफ साफ दिखा कि मतलब हम लोग सबसे बड़े हैं, हम लोग का सब नौकर है, वी आर राजा। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। मुगले आजम नहीं बने लालू प्रसाद यादव जी। ठाकुर भानु प्रताप के रूप में अगर हैं तो हीरा ठाकुर के भी रूप में तेज प्रताप यादव जी उभर कर आएंगे। अगर परिवार बहुत मुश्किल में है, आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, दबाव है, चूंकि मामला इतना बड़ा हुआ। अंतिम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अनुष्का कभी सामने आएंगी? क्या जिस दिन तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप यादव जी को सामने में लेकर आएंगे, अनुष्का यादव भी सामने में आएगी। उसके पहले नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। हम एथिक्स और हम लॉजिक पे बात करते हैं भैया। तेज प्रताप जी सामने में आएंगे, उनका जो भी बयान होगा उसके बाद ही हमारी सिस्टर का बयान होगा।